तो आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि वो हार्ड होते हैं, सोनोरस होते हैं, ठीक है। और जैसे सोडियम और पोटाशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको चाकू से आसानी के साथ काटा जा सकता है, ठीक है। और जो डायमंड है वो नॉन मेटल है, पर वो पूरी दुनिया में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो ये तो उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में था। तो आज हम पढ़ेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि जब वो रिएक्ट करते हैं तो नए प्रोडक्ट्स क्या तैयार होते हैं, क्या वो किसी चीज़ से रिएक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि जो मेटल्स होते हैं क्या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अब देखो, आपने रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में सुना होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जंग लगना। जंग तो आपने देखा होगा जो कि नॉर्मली लोहे पे लगता है। तो क्या आपको वो रिएक्शन याद है जिसमें जो लोहा है उसको जंग कैसे लगता है। अभी आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जब जलाते हैं, ठीक है, जब हवा में उसको जलाते हैं तो उसके पहले क्या करना पड़ता है। जो मैग्नीशियम रिबन है वो आसानी से नहीं जल पाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, और क्लास 7th में ही आपने पढ़ा होगा कि जो भी आयरन है उसको जंग कैसे लगता है, उसकी रस्टिंग कैसे होती है। तो कुछ रिएक्शंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं हम। जैसे लोहा है, लोहे को जंग कैसे लगता है। अब हमने पढ़ा था कि जब लोहा, ठीक है, जब आयरन जो है अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन या वाटर, वाटर जो है वो मॉइस्चर फॉर्म में होगा, तो जो आयरन है अगर वो ऑक्सीजन या फिर वाटर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। ऑक्साइड लेयर जो प्रोड्यूस हो जाती है उसी को एक्चुअली हम रस्ट बोलते हैं, उसी को हम जंग बोलते हैं, ठीक है। आपको बोला है कि साथ ही साथ में रिएक्शंस को कंप्लीट भी करना है। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये रिएक्शन क्या कंप्लीट होगी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस रिएक्शन को लिख रहा हूँ मैं। तो ये जो रिएक्शन है ये बन जाएगी Fe2O3.XH2O, ठीक है। आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो Fe2O3.XH2O बनता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और मतलब ये जो है वो रस्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे .XH2O क्या है, ठीक है, ये तो है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आयरन ऑक्साइड में XH2O का मतलब है, X मतलब है अननोन नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। XH2O का मतलब क्या है, अननोन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो अगर आयरन ऑक्साइड के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि कई जगह पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, कई जगह पे कम होता है। जहाँ पे ज़्यादा होगा पानी तो वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, ठीक है। और जहाँ पे पानी कम होगा तो वहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आयरन ऑक्साइड में कम होंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे XH2O है, मतलब अननोन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। अब देखो, क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा कि जो मैग्नीशियम है, ठीक है, उसको जब हम बर्न करते हैं तो वो आसानी से बर्न नहीं हो पाता है। अब ऐसा क्यों होता है। मान लो ये मैग्नीशियम है, ठीक है, इसको हमने एयर में रखा है, मतलब इसको हमने खुले में रखा है। मान लो इसको हमने ऐसे खुले में रखा है, ठीक है, कमरे में खुले में रख दिया है। होता क्या है कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है, और क्या होता है कि इसके ऊपर एक लेयर प्रोड्यूस हो जाती है, बहुत थिक सी लेयर होती है, वो प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे कि मान लो ये लेयर है, ठीक है, जैसे कि ये है, इनके बीच में ये लेयर है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होती है तब जब ये मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। तो इस लेयर को बोला जाता है ऑक्साइड लेयर, इसको बोला जाता है ऑक्साइड लेयर। अब होता क्या है कि जब हम इसको जलाने की कोशिश करते हैं, जब हम इसको जलाने की कोशिश करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो अंदर छुपा रहता है ऑक्साइड लेयर के, और ऑक्साइड लेयर जो फ्लेम होती है उसको मैग्नीशियम रिबन तक पहुंचने नहीं देती है, जिसकी वजह से जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न नहीं हो पाता है, जल नहीं पाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर लेते हैं, सैंड पेपर की मदद से हम ये जो
ऑक्साइड लेयर है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर से लेयर हट जाती है, और उसके बाद जो भी हमारे पास फ्लेम होती है वो क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है मैग्नीशियम रिबन के, और ये जो है वो जलना शुरू कर जाता है। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शन की रिएक्शन क्या होती है। अब यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन। जब भी किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है तो इसका मतलब समझ लेना कि उस चीज़ को बर्न किया जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, इसका मतलब मैग्नीशियम को यहाँ पे जलाया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है कोई चीज़ जल तभी पाती है अगर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा जाए कि C+O2, इसका मतलब जो कार्बन है उसको बर्न किया जा रहा है, ठीक है। बर्न करने पे जो प्रोडक्ट है वो बनता है CO2, ठीक है। जब कार्बन को बर्न किया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तभी जाके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। उसी तरह से जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा या मैग्नीशियम को बर्न किया जाएगा तो जो प्रोडक्ट है वो तैयार होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे के आगे जो रिएक्शन है वो भी कंप्लीट हो गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट है, इस एक्टिविटी में बोला है कि हमने क्या करना है कि जो रस्ट फॉर्म हुआ है, जो जंग लगा है, ठीक है, उसका नेचर हमने पता करना है, उसकी प्रकृति हमने पता करनी है कि वो कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ती है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करना है, पानी लेना है, ठीक है, और पानी के अंदर जो जंग है, जो पाउडर फॉर्म है, उसको इसके अंदर डाल दो और इसको हिलाओ, ठीक है, इसको शेक करो। अब शेक करने पे क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमें दिखेगा कि जो जंग है वो इस पानी के अंदर तैर रहा होगा ऐसे, ठीक है, मिक्स नहीं होगा, तो हमें उसको हिलाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये मिक्स हो जाए। जैसे ही ये मिक्स हो जाता है तो हमें चाइना डिश लेनी है या कटोरी लेनी है, उसके ऊपर इसको ऐसे फेंक दो जैसे यहाँ पे फेंका हुआ है। फिर उसके बाद हमने क्या लेना है, कि रेड लिटमस पेपर लेना है। जैसे ही रेड लिटमस पेपर लेंगे और इसके कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो हम देखेंगे कि जो रेड लिटमस पेपर है वो एक्चुअली में ब्लू हो जा रहा है, जो लाल पेपर है वो नीले में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब जो सब्सटेंस है वो बेस है, ठीक है। और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस है वो एसिड है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब जो रस्ट है वो एक्चुअली में बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहेली है वो बोलती है, एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या जो कॉपर है क्या वो भी रस्टेड हो जाता है, क्या कॉपर को भी जंग लगता है। क्योंकि वो बोलते हैं कि उसने क्या है कि कॉपर के सरफेस के ऊपर एक ग्रीनिश डिपॉजिट देखा है, मतलब हरे कलर का कोई वहाँ पे सब्सटेंस देखा है उसने कॉपर की वेसल पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या रिएक्शन है, तो जब कॉपर वेसल, ठीक है, जब कॉपर वेसल है अगर वो ज़्यादा टाइम तक मॉइस्ट एयर में, ऐसी हवा जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वहाँ पे ज़्यादा तक रहती है तो उसके ऊपर एक डल ग्रीन कोटिंग प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब अगर यहाँ पे कोई वेसल है, ठीक है, तो अगर वो ज़्यादा एयर में जो कि मॉइस्ट है वहाँ पे प्रेजेंट रहती है तो उसके ऊपर एक जो है वो ग्रीन कलर की, ठीक है, एक ग्रीन कलर की एक कोटिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी को हम रस्ट बोलते हैं कॉपर के ऊपर, ठीक है। अब रिएक्शन में होता क्या है कि कॉपर जब कांटेक्ट में आती है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, ठीक है, जब इनके कांटेक्ट में कॉपर आता है तो जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है वो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो हमारे पास कॉपर है वो भी एक्चुअली में रस्टेड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर। तो यहाँ पे आपको बोला है कि आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ की है उनको रिकॉल करना है, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब हमने जलाया था तो उसकी जो ऐश थी, जो उसकी राख बनी थी, उसको हमने टेस्ट करना है पानी के अंदर डिज़ोल्व करके
कि वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। हमने ये तो पता कर लिया था कि जो जंग है जो लोहे को लगता है एक्चुअली वो बेसिक होता है नेचर में, क्योंकि उसने रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया था। तो क्या ये जो राख थी मैग्नीशियम रिबन की, क्या ये एसिडिक है या बेसिक है? ठीक है, इसको भी वैसे ही टेस्ट करेंगे। तो क्या होगा कि जब इसको टेस्ट किया जाएगा तो वहाँ पे जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में टर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो भी नेचर में कैसा है, वो भी नेचर में बेसिक है जैसा कि जंग था। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जनरली जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, सिर्फ मेटल नहीं, मेटेलिक ऑक्साइड जैसे MgO है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, या Fe2O3 है, या जैसे आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, आयरन यहाँ पे मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है। पर एक चीज़ है कि यहाँ पे इसके ये किसके साथ कंबाइन होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मतलब इनके ऑक्साइड जितने भी हैं, ठीक है, जैसे आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे होते हैं बेसिक इन नेचर। ठीक है, और इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। कभी आपने देखा होगा कि कई बार जैसे मधुमक्खी हमें काट देती है, ठीक है, मधुमक्खी कई बार काट देती है, चींटी काट देती है, तो मैक्सिमम केस में आपके घर वाले बोलते हैं कि उसके ऊपर लोहा रगड़ लो, ठीक है, लोहे से रगड़ो उसको। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्या होता है कि जो मधुमक्खी या फिर जो चींटी होती है, जैसे ही वो डंक मारती है तो हमारे शरीर के अंदर वो एक मिथेनोइक एसिड होता है, उसको छोड़ देती है। अब आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी होगी जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं, और जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही मधुमक्खी हमारे शरीर के अंदर मिथेनोइक एसिड रिलीज़ करती है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोहा रगड़ते हैं। अब होता क्या है कि मान लो ये लोहा है, ठीक है, लोहे के ऊपर क्या होता है कि एक ऑक्साइड की कोटिंग हमेशा रहती है, क्योंकि लोहे को हम ऐसे बाहर छोड़ देते हैं खुले में, तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की कोटिंग रहती है। ठीक है, और ये ऑक्साइड जो है, जो मेटल ऑक्साइड है, ये कंप्लीट इस टाइम पे ये कैसा होता है, बेसिक होता है। तो जैसे ही हम इसको रगड़ना शुरू कर देते हैं जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा होता है, तो मधुमक्खी ने काटा जहाँ काटा होता है वहाँ पे एसिड होता है, और यहाँ पे लोहे पे बेस है। तो जैसे हम रगड़ेंगे तो बेस और एसिड क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और वहाँ पे जो होगा, जो जलन होगी जितनी भी, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काम कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट जो होगा कि अगर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किस तरीके से करते हैं, वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।